हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो क्या ये वीडियो आज आपके फीड्स में आया है? अगर आया है तो ये आपके लिए है। यूनिवर्स आपको इस वीडियो से अलाइन कर रहे हैं। तो क्या कभी आपके मन में कोई ऐसे व्यक्ति का ख्याल आता है या किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को आप स्पेसिफिक पर्सन का आपको नाम दिख सकता है या किसी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है? कोई भी ऐसे पर्सन, ठीक है। वो सिर्फ मैं आपके लव लाइफ के बारे में नहीं कह रही हूँ, कोई ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में आपको जब भी सुनने को आता है या किसी का नाम आपके ज़हन में आता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हो, आप काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो सकता है आप किसी को सीक्रेटली एडमायर कर रहे हो या आपका कोई अनकन्फेस लव हो। तो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी योर कन्फर्मेशन, ठीक है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए कन्फर्मेशन है, बिकॉज आज हम जो भी रीडिंग यहाँ पे करने वाले हैं वो स्पेसिफिक इसी टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। जो कि कौन आपको याद कर रहा है, क्या कोई ऐसे व्यक्ति है जो जिनका नाम आपको दिख रहा है, एंड क्या वो सेम व्यक्ति आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं या आपके बारे में कुछ ऐसी वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हैं जिसके लिए आपको वो फीलिंग सामने से आ रही है, ठीक है। तो आज हम उसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में देखेंगे कि कौन आपको सीक्रेटली स्पाई कर रहा है, कौन आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल रहा है, कौन आपके एनर्जी से अलाइंड होने चाहते हैं। तो आज हम यही सब देखने वाले हैं इस रीडिंग में, ठीक है। तो आज की रीडिंग होगी पिका कार्ड। तो जो पाइल सिलेक्शन होगा वो मैं आप लोगों के सामने करने वाली हूँ, ठीक है। एंड अगर आज आप पहली बार स्पिरिचुअल गर्ल 888 से जुड़े हैं तो वेलकम बैक एवरीवन। जो भी आज पहली बार कनेक्टेड है, आई एम योर इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल, ओके। तो चलिए आज हम सबसे पहले आप लोगों के लिए पाइल्स निकालते हैं जो कि कार्ड्स होगा। तो कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने शफल करूंगी एंड अकॉर्डिंगली वी विल पिक द कार्ड, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के लिए जो भी कार्ड है, यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के कार्ड दीजिए ताकि वो अपने स्पेसिफिक पर्सन के एनर्जीज़ को जान पाए। ये आप कोई भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, आपके कोई करंट पार्टनर, कोई एक्स पार्टनर, कोई अनकन्फेस लव के लिए आप देख सकते हो। आप जिस जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये देख रहे हो, आप उनका थॉट्स उनके बारे में याद कर सकते हो जब मैं ये कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, अलाइंड हो जाए। नंबर 1 के लिए कौन सा कार्ड है यूनिवर्स? दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। कार्ड आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आप लोगों की मर्जी, आपको जो भी पाइल्स पिक करना है आप कर सकते हो। ओके, तो ये कार्ड आना चाहता है, दिस इज फॉर पाइल नंबर 2। तो चलिए अभी हम कार्ड्स को रिवील करते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। तो जो फर्स्ट कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है वो है सेरेंडिपिटी। तो यस, यू कैन चूज दिस कार्ड। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है कमिटमेंट। वाओ, सो यस, दिस 2 कार्ड्स। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आप लोगों ने एक को पिक किया ना, आपको दोनों कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं उनके लिए मैं आपके नेम इनिशियल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग्स देख सकते हो, आपके खुद के नेम को आप चूज़ करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में, देखते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन जो आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। जब भी आप वीडियो को कंप्लीट करो, बिना क्लेम किए, बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए मत जाइए, तभी आपकी एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे होगी, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने सेरेंडिपिटी कार्ड को चूज़ किया है, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स जो आप लोगों ने चूज़ किया है वो है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं या कौन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन है जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हो, आप इस पर्सन के ख्याल से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इस कार्ड का मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी, इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ अभी, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी कार्ड को चूज़ कर ही लिया है। तो चलिए अभी हम टैरो से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज कौन है ये व्यक्ति। आज बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ, 1-2 डेक से ही आज हम देखेंगे।
पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स। मैं पहले तो कार्ड्स ले रही हूँ। सो सॉरी गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओह माय गॉड, कितने सारे कार्ड्स आ गए। मैं वापस से शफल करती हूँ अगर आना होगा। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, एक ही है ना यहाँ पे, यस, 7 ऑफ सोर्ड्स। Page of Cups. Okay, this is 4 of Wands. High Priestess. सॉरी गाइस, एक्चुअली इन दिनों मैं इसके लिए भी रीडिंग नहीं कर रही थी। बहुत ज़्यादा थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, इसके लिए मैं नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स। ओके, दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो ये कौन है ये व्यक्ति जो आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं? तो इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, जो राशिफल हो सकते हैं, वो होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पाइसिस है। ठीक है, ये वाटर साइन के व्यक्ति दिख रहा है, या तो फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो काफ़ी ज़्यादा एक वाइब्रेंट एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये जो भी व्यक्ति है गाइस, ये व्यक्ति जो आपको अभी सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं, जो आपके सामने अपने इमोशंस को नहीं दिखा पा रहे, ये व्यक्ति अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं अभी इस करंट मोमेंट में, बिकॉज अभी हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अभी चल रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ या कोई मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स आया, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से ये पर्सन घिराए हुए है। ठीक है, इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है जो इस पर्सन को भी इवन पेन दे रहा है। साथ ही साथ देखिए, जब आप दर्द में होते हो, जब आप तकलीफ़ में होते हो, आपको कोई स्पेसिफिक ऐसे व्यक्ति हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हो, या कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं, राइट। तो इस पर्सन के केस में भी वही हो रहा है कि ये पर्सन जितना पेन में है, इस पर्सन को जितनी तकलीफ़ें मिल रही है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए दिख रहा है, राइट। एंड इसके लिए इस पर्सन की जो एनर्जी है वो आप तक पहुँच रही है, एंड आप इस पर्सन की एनर्जी को कैच कर पा रहे हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, मेरे व्यूअर्स कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ ऐसी एनर्जी पिक होती है। कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, कभी आपको अचानक से एक एक्साइटमेंट आ जाती है अंदर से, कभी आप खुश हो, कुछ हो, अचानक से आपको रोना आ जाएगा। तो अगर इस तरीके की फ्लक्चुएटिंग एनर्जी आप फील कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि ऐसे कोई आपको याद करे। बिकॉज होता है ना, कभी कभी हम एक ही माइंडसेट में रहते हैं तो अचानक से एक अजीब सा ख्याल आने लगता है, किसी का नाम आपको दिखने लगता है अचानक से, तो आपको ऐसी वाइब्स आती है कि ये नाम मुझे क्यों दिख रहा है, ये तो उस व्यक्ति का नाम है, तो उस व्यक्ति का नाम मुझे क्यों दिख रहा है। तो एक मतलब ऐसी चीज़ें भी होती है, ठीक है, जो कि आप लोगों के साथ हो भी रही है, बहुत लोगों के साथ। ये व्यक्ति मुझे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति इमोशनल व्यक्ति भी है। ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन इमोशनल नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन हो सकता है ये अपने इमोशंस को नहीं दिखा पाते आपके सामने। ठीक है, बिकॉज कुछ ऐसी घटनाएं इनके साथ पास्ट में हुई होगी, जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए ये पर्सन अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाते आपके सामने। होते हैं ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये पर्सन मुझे थोड़े इंट्रोवर्ट लग रहा है, जो अपनी फीलिंग्स को ईजिली नहीं दिखा पाते। सपने तो ये आपको लेके काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी बड़े बड़े हैं इनके सपने आपको लेके, लेकिन ये पर्सन सामने से कुछ दिखाता नहीं है। जैसे कि एक कर्टेन है, यहाँ पे एक पर्दा इन्होंने लगा के रखा है, जो कि इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये अपने इमोशंस को आपके सामने दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने वीक पड़ जाएंगे। एक वो भी चीज़ होती है। दूसरा क्या है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको कभी कोई हेल्प किया था, या आपने इनको कोई हेल्प किया था। तो ऐसे भी वाइब्स मुझे आ रही है कि हो सकता है कभी आपको किसी ऐसे व्यक्ति से कभी हेल्प मिला है, अभी अगर वो पर्सन सामने से आके आपको कुछ कहते तो आपको मतलब आप एक गिल्ट की एनर्जी में आ जाओगे ना, कि शायद मैंने इस पर्सन से हेल्प लिया था, इसके लिए ये पर्सन अभी मेरी तरफ आए तो मैं क्या करूं। मतलब एक ऐसी चीज़ें होती है ना, ये आपकी कोई
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ लव के लिए ही स्पेसिफिक आ रही है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके वेल विशर हो, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके सीनियर हो, कोई ऐसे हो जो आपसे जूनियर हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं ये, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, ठीक है। आपके वर्क फील्ड में मुझे ये पर्सन फील हो रहे हैं तो वैसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के साथ हो सकता है आपका कोई मनमुटाव है, आपका कोई लड़ाई झगड़ा है, या कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो आपकी किसी के साथ। तो ये वो व्यक्ति मुझे दिख रहा है जो आपके सामने कुछ एपोलॉजी या आपसे बात करना चाहती है, या आपसे चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो मुझे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट, एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, एक झगड़े वाली एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड सी यहाँ पे टेम्परेंस भी है, तो दिस इज़ अगेन अ हीलिंग एनर्जी, ठीक है। तो कोई, ओह माय गॉड, सी नीचे क्या है, द टावर है। तो वही चीज़ मैं कह रही थी कि आपके साथ हो सकता है किसी का बहुत बुरी तरीके से कोई सेपरेशन फेज चल रहा हो, तो ये वो व्यक्ति भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कुछ चीज़ें आपकी बिगड़ गई थी पास में, तो ये पर्सन आपके साथ वो बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। ये एक बैलेंस का कार्ड है, तो यस, ये जो भी व्यक्ति है ये आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन कोई ऐसे प्रोफेशन से दिख रहा है जो कि कोई हीलिंग प्रोफेशन हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब एक ऐसे माहौल में ढलना पड़ता है जहाँ पे ये अपने इमोशंस को नहीं दिखा सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब जो भी ये काम में हो, भले ही ये कोई जॉब में हो, कोई बिजनेस में हो, ये कोई ऐसे काम में है जहाँ पे लोग इनके साथ मतलब हर टाइम ही इन्वॉल्व रहते हैं। कभी कभी होता है ना कि भले ही आप बिजनेस भी करो या जो भी हो, तो बिजनेस पार्टनर होते हैं, आपके जूनियर सीनियर्स होते हैं, तो जब इंसान एक ऐसे सिचुएशन में रहता है तो वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को हाइड कर देता है। तो ये पर्सन की भी वो एनर्जी है, काफ़ी एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे ये पर्सन, सी एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि ये पर्सन एक गिवर की एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन लोगों को कुछ देते, हो सकता है ये कोई हीलर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई फैशन इंडस्ट्री से हो, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, जो भी ये करते हैं। लेकिन सी 9 ऑफ कप्स आए, जो भी ये करते हैं ये पर्सन उसमें काफ़ी सेटिस्फाइड है, काफ़ी सक्सेसफुल है जो भी इनका काम है, ठीक है। एंड अगर साथ में ही आपके साथ काम करते हैं तो आप समझ ही जाना, ठीक है। तो वो एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आप कोई मैरिज में मिले हो, कोई शादी में आप लोगों का मिलना हुआ है, या किसी दोस्त की शादी में आप मिले हो, या कोई रिलेटिव्स की शादी में आप मिले हो, तो ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। या किसी के तरफ से आपके लिए कोई रिश्ता आया था कभी, तो एंड चीज़ें नहीं हो पाई अकॉर्डिंग टू दैट, तो आपको ये चीज़ फील हो सकती है, ठीक है। चलिए हम लव ऑरिकल से देखते हैं कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं, तो मैं और भी कार्ड्स लूँगी। एंड सी यहाँ पे जो आप लोगों ने कार्ड सेलेक्ट किया था वो है सेरेंडिपिटी, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन आपका होने वाला है, ये कनेक्शन, सी यहाँ पे भी वाटर है एंड यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो वाटर साइन की ये पर्सन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड बाकी जो भी हो, ये कनेक्शन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ, ठीक है। सी यहाँ पे सन भी कितना ब्राइट है एंड यहाँ पे एंजल्स भी है, तो यस, जब भी ये पर्सन की बात होती है ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ दिखने लगते हैं, ठीक है। एंजल नंबर्स आपको भर भर के दिखते हैं। हो सकता है इस पर्सन को मिलने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें मेरे साथ। फुट ओके, फुटलूज एंड फैंसी फ्री, यस, ये मुझे इस तरीके के लव भी फील हो रहा है बहुत लोगों के लिए, जो कि एक टाइम में हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे, सी नो अबाउट योर पास्ट, डोंट नो, डोंट केयर, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं एक साथ एनर्जी को आप लोगों को देती हूँ। क्लूलेस, कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड, यस। नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिटेड यू वर इन द रॉन्ग, ओके। हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स, ओके। गन डिसअपियर्ड, यस, वही मैं कह रही थी यहाँ पे आप लोगों को। फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डज नॉट। मैंने कहा था ना ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, तो हील की बात यहाँ पे हो ही गई।
राइट। तो वही मैं आप लोगों को कह रही थी यहाँ पे, ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपका पास्ट कनेक्शन है, ठीक है, जिसमें हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको कभी कोई क्लू नहीं दिया, इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज रखा है, हो सकता है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिला हो कभी इस व्यक्ति की तरफ से। तो ये वो व्यक्ति है जो आपके बारे में अभी दिन रात सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी चीज़ें थोड़ी अलग डायरेक्शन में ढल रही है जो कि समझ में आ रही है। एंड मैंने ये भी आप लोगों को कहा था कि हो सकता है आप लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ होगा। तो सी यहाँ पे क्या मैसेज आया है, नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू आर इन द रॉन्ग। यस, ये जो भी व्यक्ति है इन्होंने हो सकता है कभी आपको कोई एटीट्यूड दिखाया था, या कोई मतलब ऐसे मैंने कहा ना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, या कोई आपके एक्स लवर ये हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक टाइम का काफ़ी रोमांटिक रिश्ता रहा है। तो एक वैसा कनेक्शन मुझे ये फील हो रहा है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। जिन लोगों के लिए, जो लोग अभी सिंगल है, उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपका जो भी पास्ट रहा है किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आगे मेरे लिए जो भी रिश्ता होगा वो क्या मेरे पास्ट के साथ मुझे एक्सेप्ट करेगा। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो उससे यहाँ पे आंसर भी आ गया, अबाउट योर पास्ट डोंट नो डोंट केयर। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो, दोज हु आर सिंगल, ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो ना, आप डर रहे हो कि आपके पास्ट की वजह से क्या वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करेंगे, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको बस स्टेप लेना है, ठीक है, आपको एक्शंस लेना है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, मैसेज ही आपके लिए आया है, फॉरगिवनेस हील, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, हील कीजिए, ठीक है। अपने आप को इतना गलत ठहराने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे गलती हुई है तो आपको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, ऐसा वैसा। अगर आप लोग ऐसा कुछ बोल रहे हो तो वो मत बोलिए, बिकॉज़ ये जो चीज़ें निकल के आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हिडन है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके सोच से परे है। हो सकता है आपने अपने तक एक बाउंड्री को सीमित कर लिया एंड डिवाइन आपको यहाँ पे अलग चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स। यस, हो सकता है कुछ ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो ये पर्सन के एंड आपके बीच में कभी हुआ था, तो वो पर्सन वो सबको रीड कर रहे हैं, वो पर्सन उन सबको सोच सोच के नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, ठीक है। एंड हो भी सकता है कि ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज से कनेक्ट करे। अगर ये कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप है तो यस, ये पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गन डिसअपियर्ड का भी कार्ड है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो, कंप्लीटली ब्रेकअप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो सकता है साल भर, साल भी हो सकता है कि आप लोग की बातचीत नहीं हुई है। तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कब तक ये पर्सन आपके सामने अपनी चीज़ें कन्फेस करेंगे या आपके लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो भी आपके सिचुएशनशिप है, कब तक ये पर्सन। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी पेज ऑफ पेंटिकल्स वापस से अंदर जाने के लिए वो था। तो देखिए ये पर्सन चाहते तो है कि आपको मैसेज कॉल करे। हो सकता है ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि ये पर्सन आपके लिए मैसेज लिख के ये पर्सन वापस से उसको मिटा रहे हो, या अगर कॉल करना चाहते हैं तो ये पर्सन कॉल करने के आपका नंबर डायल होते ही ये पर्सन कट कर देते हैं, वो भी चीज़ें हो सकती है। बिकॉज ये कार्ड्स ने हमें ये एनर्जी दिया है कि यस, ये पर्सन आपको कनेक्ट करना तो चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। पेज की एनर्जी, ये पर्सन सिर्फ अभी सोच रहे हैं, ये पर्सन अभी तक उस वे में एक्शंस नहीं लिया है, ठीक है। सी 5 ऑफ सोर्स, यस, जो भी कार्मिक सिचुएशनशिप थी इस पर्सन के लाइफ में, उनसे ये पर्सन डिटैच हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा हो सकता है अभी कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे होंगे, या इनको कोई ऐसे बैकस्टेप चीटिंग मिल रहा है जहाँ पे इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है व्हाट यू आर। मैंने कहा ना, कभी कभी हम किसी इंसान को उस टाइम याद करते हैं जिस टाइम हम पेन में होते हैं, बिकॉज उस पर्सन से हमें हीलिंग मिलती है। तो यू आर द सोर्स ऑफ दैट हीलिंग एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अभी ये पर्सन कंप्लीटली टूटा हुआ है या टूटी हुई है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, मेल फीमेल, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो सी आपको 555 एंजल नंबर अगर दिख रहा है इस टाइम, तो यस, दिस इज ए कन्फर्मेशन कि ये आप ही के लिए मैसेज है, आपके लिए ही ये साइन है। सो एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, ठीक है, वो चीज़ है। एंड यस, मई मंथ एक स्पेसिफिक मुझे दिख रही है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन की, ठीक है। एंड स्टार, मैंने कहा था ना ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें हैं आगे, वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ठीक है। तो आप लोग वापस से कनेक्ट करोगे, ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वंस दैट पर्सन इज बैलेंस, जब उनका लाइफ का, जब उनके लाइफ में अभी जो भी कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं वो जब खत्म हो जाएगा, तो ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग में आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। सेम गोज टू यू। अगर आप लोग किसी को कनेक्ट करना चाहते हो तो डिवाइन भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी अभी यहाँ पे है जो ऑलरेडी एक
अच्छे लेवल पे आप लोग हो, ठीक है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो सी किंग ऑफ सोर्स आई, यस। अभी आपको चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है, अभी आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है अपने लिए, खुद के लिए एक्शंस लीजिए। अगर आपसे कोई एक्शन लेना है, अगर आपसे कोई शुरुआत होनी है तो यस लीजिए। टू ऑफ सोर्स, यस, अपने कन्फ्यूजन को निकालिए, बिकॉज आप खुद ही कन्फ्यूज्ड हो। आपको डिवाइन क्लैरिटी दे रहे हैं बट स्टिल यू आर कन्फ्यूज। सी फूल की एनर्जी आई है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है। एंड रहा पर्सन का आपको कनेक्ट करने का सवाल, तो यस ये पर्सन भी बहुत ही जल्द आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। विद इन फ्यू वीक्स भी ये चीज़ हो सकती है, विद इन फ्यू मंथ्स भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम कुछ चिट लेते हैं जहाँ पे कुछ मैसेजेस होंगे, देखते हैं, क्या पता आपको कुछ साइन मिल जाए इस पर्सन के, ट्रस्टी के, कोई नाम, कोई जगह का नाम, कुछ भी यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा चिट पे नहीं ले रही हूँ, बस कुछ चिट ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आई टेक इट। यहाँ पे क्या है बैंकर हो सकते हैं ये पर्सन, कोई बैंक, मुझे एक बार बैंकिंग आ रही थी दिमाग में, मैंने नहीं बोला, तो यस बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं, या तो आप हो, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मैंने कहा था ना, कोई हीलर, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में घिरा हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से इनका कनेक्शन बिल्ड रहता है, तो वो चीज़ ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ योर लव ऑफ लाइफ। तो यस ट्रू लव है ये आपकी, ठीक है। एनुअल इनकम 10 to 12 lakhs हो सकता है इनका, ये हो इंटेलिजेंट एंड अबंडेंट, यस काफ़ी अबंडेंट तो वर्ड आ ही रहा है तब से, एंड तो चलिए इनकम भी निकल के आ गया। तो कुछ इनिशियल्स आए हैं, वो है STUMC, ठीक है, ये उस स्पेसिफिक व्यक्ति के इनिशियल्स हो सकते हैं। गर्ल चाइल्ड, ओके तो हो सकता है कोई बच्चा हो आपके आसपास, या कोई मतलब कोई बच्चे का सीन तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओके, आई थिंक कोई बच्चा रिलेट करता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, जिनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। सो स्नेहा, रश्मिता, कुछ नाम यहाँ पे आ रहे हैं, तो यस दिस इज़ योर चिट। तो चलिए अभी लास्ट हम एक गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स से, कि एंजल्स आपको इस कनेक्शन, इस स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, ये जो भी व्यक्ति है ये मेरे व्यूवर्स को कब तक कनेक्ट कर सकते हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, क्रिएशन, सोल एक्सपेंशन, समथिंग न्यू, मैंने कहा है ना, यहाँ पे एक क्रिएशन होने वाला है, ठीक है। ये क्रिएशन आपके लाइफ को कम्प्लीटली बदलने वाला है, एंड नाउ यू आर ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। अभी आप एक सेल्फ ग्रोथ के तरफ जा रहे हो, आपका सोल अभी एक्सपैंड हो रहा है, आपका सोल अभी बहुत कुछ आपसे कह रहा है, तो आपको उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लेडी कितना ब्यूटीफुल वे में फ्लावर्स हैं यहाँ पे, शी इज़ जस्ट वाटरिंग द फ्लावर्स, यस ये आपको अपने आप को करना है, ठीक है। आपको अपने आप को नर्चर करना है, आपको अपने आप को वो केयर देना है, वो सेल्फ लव आपको करना है, जिससे आप मतलब किसी और के पीछे आपको भागना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे आप अपने सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा काम कीजिए। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप लोग वो कर सकते हो, बिकॉज इस इमेज से ही वो चीज़ें फील हो रही है कि आप लोगों को नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जस्ट ओपन योर हार्ट चक्रा, ठीक है। सेकंड गाइडेंस क्या है, कनेक्शन, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। मैंने कहा है ना, कुछ लोगों के लिए ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पे ये डिवाइन खुद आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यस ये एक पार्टनरशिप है जो हो सकता है आपके लिए लाइफ टाइम का पार्टनरशिप हो, ठीक है। कमिटमेंट आपके तरफ आ सकते हैं, तो जस्ट स्टे फोकस्ड। एंड 29 नंबर दो बार आया है, तो 29 कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं, इस कार्ड में भी 29 नंबर था, यहाँ पे भी 29 नंबर लास्ट आया, तो 29 आपको काफ़ी ज़्यादा भी दिख सकते हैं, बिकॉज उसी से रीडिंग स्टार्ट हुई है एंड एंडिंग भी उसी से हुई है, ठीक है। तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। फेज एंटेंगल्ड, मैंने कहा है ना, इमोशनल इन्फ्लुएंस, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके लाइफ में इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हो सकता है आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पर्सन अभी उन सब से डिटैच हो रहा है, ठीक है। 33 किसी की एज यहाँ पे हो सकती है, तो यस दिस इज़ योर टाइमिंग, कि आपका समय अभी यहाँ पे आ चुका है, ये पर्सन बहुत ही जल्द आपको कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप आपको रीडिंग समझ में आई है, दैट्स व्हाट आई नीड टू डिलीवर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने पूरी रीडिंग देख ली है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपके साथ ये एनर्जी अलाइंड हो जाए। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विथ एन अनदर ब्यूटीफुल। हे गाइस, तो अगर आप लोगों ने कमिटमेंट कार्ड को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 4 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है आपको 444 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखे एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल सी कमिटमेंट, राइट। तो चलिए, जैसे कि आज हम ये देख रहे हैं कि कौन आपको स्टॉक करे, कौन आपको स्पाई करे, कौन आपके बारे में जानना चाहते हैं, राइट। तो उस हिसाब से आज हम ये देखते हैं कि ये कमिटमेंट का जो कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, क्या वो पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट दे। आखिर ये पर्सन है कौन, ठीक है। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट स्पेसिफिक पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। ये कोई वन साइडेड लव हो सकता है आपका, कोई अनकन्फेस्ड लव, या कोई भी क्रश हो सकते हैं, या कोई आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ आप मैरिड अनमैरिड एनर्जी में हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड फिर सेपरेशन में हो, तो वैसे भी चीज़ें हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कौन है ये जो आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं। एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा जब रीडिंग कंप्लीट हो जाए, बिकॉज अगर आप एनर्जी को क्लेम करते हो तो ये आपसे रेजोनेट होते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स यू कैन बुक योर रीडिंग वेबसाइट। आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इवन कमेंट में भी मैं पिन करके दे दूँगी। 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है एस ऑफ कप्स, दूसरा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands, justice, queen of wands, okay किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 1 मोर, किंग ऑफ कप्स, माय गुडनेस, यहाँ पे दो किंग की एनर्जी, क्वीन की एनर्जी। तो ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन ओके लवर्स की भी एनर्जी आ गई। चलो, तो अभी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिज के लिए सोच के अभी कोई भी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में आप जाना चाहते हो, ठीक है। एंड हो सकता है आप अभी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है 2 से 3 जन व्यक्ति हो सकते हैं जिनको लेके आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। हो सकता है आपको किसी एक का नाम दिख रहा है, बाकी का नहीं दिख रहा है, कभी कभी हो सकता है आपको डिफरेंट नाम दिखते हैं, तो इसलिए भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि अलग अलग नाम मुझे क्यों दिख रहे हैं। अगर कोई एक ही स्पेसिफिक व्यक्ति है तो कोई अलग अलग नाम मुझे क्यों दिख रहा है, तो हो सकता है एक ऐसे सिनेरियोज में आप लोग स्टक हो अभी के टाइम में। लेकिन यहाँ पे ये जो भी एनर्जी आ रही है मुझे कि कौन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा नर्चर केयर देने वाले पर्सन है, ठीक है। एस ऑफ कप्स आया है, तो ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनसे मिलने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एक डिवाइन लव का फील हो रहा है कि यार ये व्यक्ति कोई ऐसे व्यक्ति है जो जिनके साथ मेरा जैसे कि आत्मा का एक कनेक्शन है, सोल का एक कनेक्शन है। यू यूज़ टू फील दैट, आप वो इंटेंस फीलिंग को फील कर पाते हो कि कुछ तो है इस पर्सन के साथ कनेक्शन जो मुझे किसी और के साथ फील नहीं होता है, जो कि एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। एंड जब आप कंफ्यूज्ड होते हो तो हो सकता है सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में इसी पर्सन का आता है। ऑल्दो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस बट स्टिल यही पर्सन आपके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं नाम दिखना बोलूँगी तो गलत होगा, लेकिन आपकी पूरी एनर्जी ही शिफ्ट हो गई है जब ये पर्सन आए, बिकॉज आप लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड हुए हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड हुए हो जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, या तो आप गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है। आपने अपना वर्थ समझा, आप सेल्फ लव करने लग गए, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक लव वाली एनर्जी में रहने लग गए एंड आपको भी लव फील होने लगा। हो सकता है आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले सिर्फ काम काम या अपनी चीज़ों में ही आप लोग बिजी थे, जब से ये पर्सन की एंट्री हुई है आप लोग कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए हो। आप लोग को ऐसा लगता है अरे यार लाइफ में मतलब ये व्यक्ति हो जाए तो लाइफ पूरा परफेक्ट हो जाएगा, तो एक वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है।
तो रहा अभी इस पर्सन का सवाल, तो ये पर्सन तो ठहरे जस्टिस वाले पर्सन, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है जो काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। अगर जस्टिस किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं, बहुत सीधा बोलने वाले, कोई मतलब छल कपट इस पर्सन के मन में नहीं है। ये पर्सन इतना ज़्यादा हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पर्सन सच में इमोशंस है भी इस पर्सन के अंदर या नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है यहाँ पे कुछ लोगों से। हो सकता है इस पर्सन से आपने काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन करने की भी कोशिश की लेकिन आप लोग नहीं कर पाए, ठीक है। ये पर्सन आपके कोई पास्ट से आ सकते हैं जिनके साथ आप कई साल पहले रिलेशनशिप में थे, अभी हो सकता है वो रिलेशनशिप नहीं है, तो एक वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे 9-10 साल पुराना ये रिश्ता दिख रही है, ठीक है, तो वो भी एक सिनेरियो यहाँ पे है। एंड अब जाके आप लोग मतलब खुद को क्वेश्चन कर रहे हो वाई, अब क्यों है, अब ये रिश्ता क्यों मेरे लाइफ में वापस आया है, तो एक वैसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। एंड यस, दिस इज़ रियली ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। दिस इज़ ए सोल लेवल कनेक्शन जो कि कोई हायर कनेक्शंस हो सकते हैं। एंड लिटरली आपको ऐसी फील होती है जब भी आप मैरिज के लिए या आपके सोलमेट, आपके कोई ऐसे व्यक्ति के लिए आप सोचते हो कि मेरे लाइफ में ऐसे एक व्यक्ति हो जो मेरा लव ऑफ लाइफ हो, तो आपके दिमाग में सिर्फ इसी व्यक्ति का ख्याल आता है, कोई और पर्सन का नहीं आता है, ठीक है। वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे अभी कंफ्यूज भी दिख रहे हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज सी यहाँ पे लवर्स आया है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, चॉइसेस है आप लोगों के पास। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही एक व्यक्ति है, यू पीपल हैव सो मच ऑफ चॉइसेस। आप इवन हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आप लोगों ने बातचीत करके भी देखी है लेकिन कहीं पे भी आपकी चीज़ें बन नहीं रही है, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। ये जो भी व्यक्ति है, ये पर्सन कोई आपके टीचर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति है जो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, भले ही ये आपको अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे लेकिन ये पर्सन इतने बैलेंस्ड रहते हैं कि आपको कंफ्यूज ही होता है कि सच में ये पर्सन मुझे लाइक भी करते हैं या मैं ही ओवर थिंकिंग करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन की जो एनर्जी है वो एक बिल्कुल जस्टिस वाली है, जहाँ पे ये सिर्फ मतलब ये लव को भी इस तरीके से लेके जाते हैं कि जो सच है, ठीक है, ये सच के लिए इनको बोलना आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हो, ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हीलर हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका बोलना, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी फ्लुएंट होंगे, ठीक है। कोई टीचर हो सकते हैं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कोई गवर्नमेंट इनका काफ़ी अच्छा जॉब हो सकता है, लॉ फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जिनका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी मस्त है, ठीक है। तो वो एक वैसी एनर्जी आ रही है आपके इस व्यक्ति से। यस, थोड़े मैनिपुलेटिव आपको लग सकते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। अगर पहले का आपका कोई कनेक्शन है तो हो सकता है ये पर्सन अभी कंप्लीटली अलग बिहेव करते हैं, तो आप काफ़ी काफ़ी खुद को मैनिपुलेटेड फील करते हो कि मेरे लाइफ में ये पर्सन कहीं मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, क्या सच में ये पर्सन मुझसे प्यार भी करते, तो काफ़ी सारा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी मुझे आप लोगों की फील हो रही है इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए, जिनके भी बारे में आप लोगों को नाम दिख रहा है, आप जिनके बारे में जानना चाह रहे हो, ठीक है। एंड ये पर्सन भी कम नहीं है, सी ये पर्सन आपको फैंटेसाइज कर रहा है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके एक इमोशनल सोच रखते हैं। पास्ट में जो भी आपकी मुलाकातें हुई है, जैसे भी आप लोग मिले हो, ये पर्सन वो सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। इसके लिए इनकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है। टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन, यस, ये पर्सन को अभी ये चीज़ फील हो रही है कि हो सकता है आपने अपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, बिकॉज टाइम की बात हो रही है। मैंने कहा भी था ना कि हो सकता है ये बहुत टाइम पहले का रिश्ता हो, अगर बहुत टाइम पहले का रिश्ता है तो हो सकता है इस पर्सन के मन में ये ख्याल आया है कि आप लोग अभी कम्प्लीटली बदल गए हो, तो आपको हो सकता है इस पर्सन की नीड नहीं है, एंड इसके लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी आपके तरफ नहीं आ पा रहे। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, सी ये पर्सन कंप्लीटली खो चुके हैं अपने आप को आपके लिए। प्लाटोनिक लव, मैंने कहा है ना, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, दिस इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ प्योर लव, एंड हो सकता है ये लव फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्रॉमिस, यस, ओके, ब्लिस, यस, दिस इज़ अ डिवाइन ब्लिस, यहाँ पे डिवाइन लाइट आ रहा है, तो यस, ये कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक डिवाइन इंटरवेंशन है, एक डिवाइन कनेक्शन ये है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी है जहाँ पे अट्रैक्शन काफ़ी इंटेंस है, तो ये पर्सन को कभी ऐसा भी फील होता है कि हो सकता है ये सिर्फ मतलब अट्रैक्शन वाला कनेक्शन है, इस कनेक्शन में इतना कुछ इमोशनल बॉन्ड नहीं है।
तो ये पर्सन कभी कभी ऑन एंड ऑफ की स्थिति में आ सकते हैं, या तो आपको ये एनर्जी फील होती है कि हो सकता है सिर्फ मैं अट्रैक्टेड हूँ या मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके लिए पर्सन के ख्याल बार बार मेरे जहन में आते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये कनेक्शन जो भी है, दिस इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन। तो चलिए देखते हैं ये डेस्टाइन कनेक्शन कब तक आपके जीवन में आ रहा है, कब तक इनकी दस्तक आपके जीवन में होंगी, कब तक ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेंगे। भले ही आप कोई एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, या कोई ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जिनका नाम आपको अचानक से दिखने लगा है, कोई आपके फ्रेंड जोन के पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने फ्रेंड जोन करके रखा है ना, आप बार बार उसी पर्सन के बारे में सोचने लगते हो। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, हो सकता है आप लोग फर्स्ट पाइल देख के ये पाइल भी देख रहे हो। यस, ये मुझे आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड लग रहा है, ये मुझे आपकी कोई कलीग लग रहा है, तो यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, वर्क फील्ड में ही मुझे लग रहा है कि आप लोग मिले थे कई साल पहले, 4-5 ईयर्स पहले, फिर एक सेपरेशन आ गया एंड अब आप श्योर हो ही नहीं कि क्या वो पर्सन सच में अभी भी आपको चाहते हैं, तो एक वैसी वाइब्स आ रही है। पेज ऑफ कप्स, पेज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है। हो सकता है कोई ये आपके चाइल्डहुड लव हो, कोई आपके स्कूल कॉलेज वाले लव हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कोई यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि एक डिस्टेंस, जैसे कि अलग सिटी, स्टेट, कंट्री का डिस्टेंस हो सकता है कि आप दोनों अभी अलग अलग कंट्रीज़ में हो या अलग अलग स्टेट में हो, जहाँ पे भी हो एक दूसरे से काफ़ी हद तक सेपरेटेड हो सकता है सिर्फ मैसेज कॉल में ही आपकी बातें होती हैं एंड यू डोंट नो what that person is literally thinking about you। सी 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए 9 ऑफ कप्स सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मान चुके हैं। ठीक है, इसके लिए ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सी 10 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, एंड आपने क्या कार्ड को चूज किया था? कमिटमेंट। डू क्लेम दिस एनर्जी गाइज। यस, ये वो व्यक्ति है जो आने वाले टाइम में आपके साथ मैरिज प्रपोजल या कमिटमेंट की तरफ आगे आ सकते हैं। सी दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, चीज़ें बैलेंस होगी इस रिश्ते में। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, हो सकता है इस साल के एंड तक ये रिश्ता सुधर जाए, ठीक हो, या तो कमिंग 1-2 साल में ये रिश्ता आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये थोड़ा टाइम टेकिंग बन रहा है बिकॉज अभी कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि अभी भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जी में हो, अभी भी आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे पेज की एनर्जी है, तो ये पर्सन भी अभी फिलहाल तो कंफ्यूज है, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन जो शायद अभी उनको भी नहीं पता कि क्या है ये कनेक्शन, लेकिन ये पर्सन आने वाले टाइम में आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेते हुए तो दिख रहा है, जो कि 10 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं एंड ये जो भी व्यक्ति है आपको आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगी। अभी हम लेते हैं कुछ चिट एंड डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, चिट में क्या है? ओके, मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, तो क्या मैसेजेस यहाँ पे है? जर्नलिस्ट हो सकता है, ये जर्नलिस्ट हो। ठीक है, जर्नलिज्म में इनका शौक हो सकता है। कैबिन क्रू पायलट, ओके, तो इनके ये प्रोफेशंस निकल के आ रहे हैं। कमिटमेंट, कमिटमेंट आप लोगों को मैं कहूँ तो 3 बार ही मिला है। कमिटमेंट, कमिटमेंट यहाँ पे भी, एंड 10 ऑफ कप्स आया है, तो वो भी एक कमिटमेंट का ही आप बता सकते हो कि कार्ड है। तो इस कनेक्शन में कमिटमेंट होना तय है। मॉल्स हो सकता है, कभी कोई मॉल्स में आप लोग मिले हो। कोई कास्ट रिलीजन हो सकता है, कास्ट रिलीजन डिफरेंस हो। ठीक है, इसके लिए मैंने कहा ना इस कनेक्शन में अभी भी थोड़ा बहुत इमेच्योर है। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो ये आपको पेशेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए इस रिश्ते में, आपको आगे समझ में आ जाएगी। टीचर एंड मेंटर, मैंने कहा था ना ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं। व्लॉगिंग, ओके, तो व्लॉगिंग वगैरह ये करते होंगे। ठीक है, डाइटिशियन, ओके, काफ़ी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो सकती है, या तो ये खुद ही डाइटिशियन हो। GMDA इनिशियल्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के तरफ से चीज़ें आ रही है। तो चलिए अभी हम देखते हैं डिवाइन गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, कि इस कनेक्शन के लिए आपको क्या गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं। करंट ऑफ इमोशंस, अनकंट्रोल फीलिंग्स, मैंने कहा ना इस पर्सन के मन में अभी जैसे कि एक सैलाब आ रहा है इमोशंस का। ये पर्सन ओवर इमोशनल हो रहा है आपको लेके एट दिस करंट मोमेंट, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को अभी कंट्रोल भी नहीं कर पा रही, ये पर्सन समझ नहीं पा रहे। ठीक है, इस पर्सन का अभी भी एनर्जी बैलेंस होनी बाकी है, तो आप लोग थोड़ा समय दीजिए इस रिश्ते को। आगे आने वाले टाइम में इस रिश्ते में आपको एक चेंज ज़रूर देखने को मिलेगा। शमानिक हीलर, ओके, क्लिनजिंग अटेनमेंट हो सकता है ये कोई हीलर हो
ठीक है। एंड यहाँ पे या तो आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग अपनी क्लेंजिंग अच्छे से कीजिए, आप लोग अपनी हीलिंग में अच्छे से ध्यान दीजिए, अपने आप को और असेंड कीजिए, इनर वर्क करते जाइए। आपको किसी के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ समानिक एंजल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको गाइडेंस देते हैं, तो आपको गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। 34 एज प्रोमिनेंट मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। प्रोस्पैरिटी, ओके। 42 एबंडेंस एंड सक्सेस, यस, ये रिश्ता आगे आपको प्रॉस्पेरस देने वाला, दैट मीन्स प्रॉस्परस एंडिंग आपकी इस रिश्ते में होगी। दैट मीन्स अगेन यहाँ पे एक कैशल है, तो यस इट शो स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कैशल हमेशा स्टेबिलिटी दिखाता है, सक्सेस दिखाता है, एक होमली वाइब्स देते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। अगर आप मैरिज के लिए सोचो तो यस पॉसिबिलिटीज है। क्रिएशन, ओके, फर्स्ट फाइल में ये कार्ड पहले आया था, इस फाइल में ये कार्ड लास्ट में आया है, बट यस दिस इज ए कन्फर्मेशन। अगर किसी की एज यहाँ पे 37 हुई है एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो बस डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखिए। विद इन 2 मंथ्स चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी। पता नहीं ये 2 मंथ्स वाला मैसेज अभी किसके लिए था, लेकिन ये मैसेज भी यहाँ पे है, तो आप लोग देख लीजिए। बस द थिंग इज़ कि आप अपने ऊपर अभी काम कीजिए, जो भी अपना सेल्फ ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपको आगे एक कमिटमेंट, सक्सेस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एक सोलमेट वाला कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप आपका होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आप लोग कनेक्ट किए हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अगर आप कमेंट करते हो, तो यहाँ से आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप क्लेम नहीं करते हो, अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग्स के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे रीडिंग्स में वेट करते रहते हैं, लेकिन अगर आप सामने से अपना एफर्ट्स नहीं दिखाओगे, सामने से आप एक जेस्चर शो नहीं करोगे, तो यूनिवर्स कैसे आपके साथ ये रीडिंग को रेजोनेट करेंगे, ठीक है। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेने की ज़रूरत है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।